बर्थडे बिना गिफ्ट के? गिफ्ट अंदर नहीं, बाहर मिलेगा। Cheers. Cheers. गजब है। हाँ स्नेहा बेटा, कैसी हो तुम? और हाँ, अपनी चिक्की कैसी है? स्नेहा बेटा, तुम चुप क्यों हो? सब ठीक है ना? पापा मुझे पैसे चाहिए थे। पैसे चाहिए? लेकिन क्यों बेटा? आरव तो हर महीने देता है ना? आरव नहीं है। आरव नहीं है? मतलब? आरव नहीं रहा। आरव नहीं रहा? बेटा ये क्या बोल रही हो तुम? साफ साफ बताओ।
मैं उस दिन वहां थी पापा जब उन्होंने उसे मार दिया। लेकिन बेटा किसने मारा उसे? उसकी उसकी माँ ने उसे मारा पापा, और मैं कुछ नहीं कर पाई। उसकी माँ ने? उसका दर्द, उसकी चीखें, आरव की खुद की माँ ने उसे मार दिया पापा। बेटा ये क्या कर रही हो तुम? तो ये सब कैसे हो गया? कुछ नहीं बचा पापा, ना आरव ना पैसा, सब खत्म हो गया। देखो बेटा तुम चिंता मत करो, मैं आ रहा हूं। हे भगवान। स्नेहा, स्नेहा मेरी बच्ची, ये क्या हाल बना लिया है? अच्छा बेटा ये बताओ कि आरव के साथ क्या हुआ था? और चिक्की भी दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है चिक्की? स्नेहा तुमसे पूछ रहा हूं, बताओ तो सही कि आरव के साथ क्या हुआ था? किसने मारा उसे? आरव तो जैसे अपने साथ कुछ ले गया। पैसे के लिए मोहताज हो गई हूं मैं। मुझे लगा था सब ठीक हो जाएगा पापा, पर सब खराब हो गया। मेरे पास एक पैसा नहीं बचा। ये तू क्या बोल रही है बेटा? हाँ? अरे आरव मर चुका है बेटा। वो कहां है, किस जगह है, पूछने की बजाय तुझे पैसों की पड़ी है। हाँ? देखो स्नेहा, मुझे सच सच बताओ, आखिर आरव के साथ हुआ क्या था? स्नेहा तुमसे पूछ रहा हूं, सच बताओ क्या हुआ आरव के साथ? क्या हुआ आरव के साथ और किसने मारा आरव को? मार दिया, मैंने मारा उसे। क्या? आरव कहां है? मैं पूछ रहा हूं कि आरव की बॉडी कहां है? नहीं, तू झूठ बोल रही है ना स्नेहा? देखो तुझे मेरी कसम, सच बता, तू झूठ बोल रही है ना स्नेहा? नहीं नहीं स्नेहा, तू मेरी बेटी नहीं हो सकती। अरे मेरे संस्कारों में ऐसी क्या कमी रह गई थी कि तूने आरव के साथ ऐसा किया? मुझे लगा था सब मेरे हाथ में है, पर मेरे हाथ से सब फिसल गया। आरव की लाइफ में कोई वैल्यू नहीं थी मेरी। झूठ और एक झूठ। अरे तू इंसान नहीं शैतान है, और वो आरव जो है ना, वो देवता था, देवता। और तू उसकी मां के नाम पर एक और झूठ बोल रही है। वो मां जिसे तूने मां माना ही नहीं था। सच में तुझे पैदा करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। लेकिन हां, अब और एक गलती मैं नहीं करूंगा। तेरी जगह अब इस घर में नहीं, जेल में होगी। मैं अभी पुलिस को फोन लगाता हूं। हेलो पुलिस स्टेशन। कुछ राज चीखते नहीं सड़ते हैं। जब पुलिस ने वो ड्रम खोला तो हवा में सिर्फ बदबू नहीं थी, उसमें थी सड़ी हुई घुली हुई एक कहानी जो कि मर चुकी थी। उस ड्रम में था कटा हुआ पटा हुआ आरव, और उस बटे हुए आरव के बीच में थी स्नेहा की हवस, जो कि उसे आरव से ज्यादा प्यारी थी। उस ड्रम में सिर्फ एक मरी हुई लाश नहीं थी, रिश्तों का अंतिम संस्कार था। उस दिन चार दीवारी में और पुलिस के बीच में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था कि मोहब्बत का इंजाम क्या इतना भयानक होता है? आपने फोन किया हमें? हाँ जी हाँ,
बोलिए। काटो इसे। सुनो, फॉरेंसिक टीम को बुलाओ। सुनीता, अरेस्ट करो इसे। चलो लेके। सच हमेशा सामने आता है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही। इतना बड़ा कांड तूने अकेले कैसे कर दिया? मैं अकेली नहीं थी। क्या? सनी था मेरे साथ। सनी? शुरुआत एक मैसेज से हुई थी। स्कूल रियूनियन ग्रुप पे एक मैसेज आया। उसमें सनी का नाम देख के एक पल के लिए सब रुक गया। हमने बात शुरू करी। बात करते करते बात आगे बढ़ी और हम मिले। सनी से मुझे मिलके कुछ ऐसा लगा जैसे कि वही था जिसके बिना जिंदगी में कुछ अधूरा था। डायन भी 7 घर छोड़ के वार करती है, लेकिन तूने तो सारी हद पार कर दी। इंसानी तो थी मैं सर, अकेली, हमेशा की तरह। मैं यहाँ अकेली सब संभाल रही थी और आरव वहां लंदन में अपनी लाइफ में बिजी था। मैं यहाँ पत्नी कम और चौकीदार ज्यादा थी। घर, चिक्की, आरव की माँ की ताने, ना कोई साथी, ना कोई सुनने वाला। मैं क्या चाहती हूँ, मुझे क्या महसूस होता है, कभी किसी ने पूछा ही नहीं। बस जिंदगी काट रही थी बिना किसी रंग के। और तब सनी आया, एक आवाज जो पहचान सकती थी मैं, एक हाथ जो थामने लायक था। उस वक्त सब ठीक लग रहा था, जिंदगी जीने लायक लग रही थी। कुछ गलत नहीं लग रहा था। और फिर एक पल आया जब मुझे लगा कि आरव को हटा देना ही मेरी रिहाई का रास्ता है। मैं बुरा नहीं बनना चाहती थी सर, मगर रोज घुट-घुट के मर रही थी। लाश छुपाना आसान नहीं होता है सर, मगर रोज लाश की तरह छुप के जीना उससे भी मुश्किल होता है। सनी था वो, जिसकी वजह से सब हुआ।
अगर सनी नहीं होता तो ये सब कभी नहीं होता। अपने पति के टुकड़े टुकड़े कर दिए और कह रही है बुरा नहीं बनना चाहती थी। बकवास कर रही है। बंद करो इसे। त्यागी, गाड़ी निकाल।